दोस्तों, टाटा ने मार्केट में चुपचाप ऐसा दांव चला है जिसकी खबर अभी तक ज्यादातर लोगों को नहीं लगी है। एक ऐसी छोटी कार जिसकी कीमत बिल्कुल बजट के अंदर रहने वाली है, लेकिन रुतबा ऐसा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की नींद हिल जाए। जी हाँ, बात हो रही है टाटा पंच के नए अवतार की, जो एकदम नए अंदाज और नए तेवर के साथ एंट्री कर चुका है और आते ही अच्छे अच्छों की बोलती बंद करने वाला है। सोचिए, इस छोटी सी कार में 360 डिग्री कैमरा और एडवांस सेफ्टी सिस्टम मिलने वाला है। भाई, ये कोई मजाक नहीं है, ना ही अफवाह है। अब हुंडई एक्स्टर और मारुति फ्रॉन्क्स वालों की रातों की नींद उड़ सकती है। टाटा ने इस बार सिर्फ हल्का सा मेकअप करके कार नहीं उतारी है, बल्कि पंच को ऐसा बना दिया है जैसे कोई आम खिलाड़ी सीधे जादूगर बनकर लौट आया हो। नई टाटा पंच में वो खूबियां और वो फीचर्स हैं जो अब तक सिर्फ 20-25 लाख की बड़ी और भारी भरकम गाड़ियों में ही देखने को मिलते थे। इसीलिए अगर आपने अभी तक किसी दूसरी कार पर फाइनल मुहर नहीं लगाई है, तो अपनी जेब को थोड़ा शांत रखिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम टाटा पंच के उस नए रूप की पूरी कहानी खोलने वाले हैं जो लॉन्च होते ही मार्केट में गदर मचाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो पहली नजर में दिल पर सीधा असर डालती है, यानी कार का लुक और उसका टशन। मानना पड़ेगा कि पुरानी पंच भी किसी से कम नहीं थी। लोग उसे प्यार से मिनी एसयूवी या छोटा डॉन तक कह देते थे, लेकिन अब जो नया मॉडल आया है वो ऐसा लग रहा है जैसे जिम विम जाकर पूरी बॉडी बनाकर लौटा हो, एकदम बाहुबली टाइप। सामने से देखते ही ऐसा महसूस होता है कि अब ये कार पहले से ज्यादा आक्रामक और कॉन्फिडेंट हो गई है, बिल्कुल एंग्री यंग मैन वाली फील देती हुई। टाटा की तरफ से जो झलक दिखाई गई है उसमें साफ नजर आता है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह बदल चुका है। पुरानी ग्रिल अब पतली हो गई है और पहले से कहीं ज्यादा शार्प और स्टाइलिश लगती है, लेकिन असली खेल तो लाइट्स में किया गया है। याद है टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक पंच में किस तरह की लाइटिंग दी थी? बिल्कुल उसी स्टाइल की सीधी खड़ी हुई हेडलाइट्स अब इस पेट्रोल पंच में भी देखने को मिलने वाली है। ऊपर की तरफ पतली तलवार जैसी डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स दी गई हैं, जो अब पहले से ज्यादा डिजिटल, शार्प और फ्यूचरिस्टिक लगती है। यकीन मानिए, जब आप इसे रात के वक्त सड़क पर निकालेंगे तो सामने से आने वाला इंसान दूर से ही समझ जाएगा कि ये कोई आम कार नहीं बल्कि नई पंच आ रही है। अब अगर बम्पर पर नजर डालें तो यहाँ भी टाटा ने पूरा गेम बदल दिया है। हवा के लिए बना एयर इनटेक अब पहले से बड़ा कर दिया गया है और उसके नीचे चांदी के रंग की स्किड प्लेट जोड़ दी गई है, जिससे कार को एकदम भारी भरकम एसयूवी वाला रुतबा मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कार खुद कह रही हो, बॉस जहां मन करे वहां ले चलो, मैं पूरी तरह तैयार हूं। ये नया डिजाइन पंच को सड़क पर ऐसा खड़ा करता है कि उसकी मौजूदगी अपने आप महसूस होने लगती है। मतलब अगर आपके पड़ोस में किसी ने हाल ही में कोई दूसरी छोटी कार खरीदी है तो नई पंच देखकर उनके मन में हल्की सी जलन उठना तय है। अब जरा साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, यानी कार के बगल वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ भी टाटा ने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है। सबसे बड़ा बदलाव इसके जूतों में किया गया है, यानी इसके पहियों में, क्योंकि असली टशन तो जूतों से ही झलकता है। नई पंच में आपको नए डिजाइन के 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जिनका डिजाइन ऐसा है कि गाड़ी चलते वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे पहिए हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हों। लुक थोड़ा स्पोर्टी है, थोड़ा मॉडर्न है और पूरी तरह आज के जमाने के हिसाब का है। पुराने अलॉय भी बुरे नहीं थे, लेकिन ये नए वाले तो एकदम पैसा वसूल लगते हैं, जैसे किसी महंगी सेगमेंट की कार से उठाकर लगाए गए हों। लेकिन रुकिए जनाब, असली तड़का तो अभी पीछे बचा है। आजकल मार्केट में पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स का जोर चल रहा है, जहां एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को जोड़ दिया जाता है। टाटा भला इस ट्रेंड से पीछे क्यों रहता? नई पंच में आपको पीछे की तरफ जुड़ी हुई एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी, यानी ब्रेक लगाते ही या रात में गाड़ी चलाते वक्त पीछे पूरी रोशनी की एक शानदार लाइन चमक उठेगी। ये कोई साधारण लाल लाइट नहीं होगी, बल्कि इसमें हल्का सा स्मोक्ड टच दिया गया है, जो इसे काफी प्रीमियम और क्लासी बनाता है। यही छोटी सी चीज कार को पीछे से ज्यादा चौड़ा, ज्यादा महंगा और ज्यादा दमदार दिखाती है। ट्रैफिक में पीछे खड़ा इंसान बस यही सोचता रह जाएगा कि भाई, ये छोटी कार पीछे से इतनी ढांसू कैसे लग रही है। अब जरा रंगों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हम भारतीयों का दिल रंगीन चीजों पर जल्दी आ जाता है ना? टाटा ने इस बात को अच्छे से समझा है। टीजर में जो नया नीला रंग दिखाया गया है वो काफी शाही, फ्रेश और बाकी रंगों से अलग महसूस होता है। पूरी उम्मीद है कि इसके साथ और भी नए कलर ऑप्शन आएंगे जो खास तौर पर युवाओं को खूब पसंद आने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक चमकती हुई नीले रंग की नई पंच, उस पर नए अलॉय व्हील्स और पीछे जुड़ी हुई एलईडी लाइट जल रही हो। सच कहें तो ऐसी गाड़ी सड़क पर निकलेगी तो माहौल अपने आप बन जाएगा। अब चलिए दरवाजा खोलते हैं और अंदर की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि असली समय तो आप कार के भीतर ही बिताने वाले हैं। बाहर खड़े होकर तो बस उसे निहारेंगे। पुरानी पंच का केबिन मजबूत तो था, लेकिन थोड़ा सादा और फीका सा लगता था। अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक अंदर का पूरा लेआउट ही बदल दिया गया है।
जैसे ही आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे, आपके सामने एक बिल्कुल नया डैशबोर्ड होगा जो 2 रंगों के कॉम्बिनेशन में आएगा और देखने में काफी साफ सुथरा और प्रीमियम लगेगा। लेकिन आपकी नजर सबसे पहले जिस चीज पर टिकेगी वो होगी बीच में लगी बड़ी सी स्क्रीन। जी हाँ, टाटा ने लोगों की मांग सुन ली है और अब बीच में एक बड़ा टच स्क्रीन दिया जाएगा, करीब 10 इंच का, बिल्कुल नई नेक्सॉन वाली फील के साथ। ये स्क्रीन न सिर्फ देखने में शार्प होगी बल्कि चलाने में भी इतनी स्मूथ होगी कि उंगली मक्खन की तरह फिसलती हुई लगेगी। अब मैप देखने के लिए आंखों पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ड्राइवर के सामने वाला मीटर भी अब पूरी तरह डिजिटल होने वाला है। पुरानी सुई वाली मीटर अब बीते जमाने की बात हो जाएंगी। अब आपके सामने एक चमकदार डिस्प्ले होगा जिसमें स्पीड, फ्यूल लेवल और रास्ते की दिशा जैसी सारी जानकारी एक नजर में दिखेगी। ये सब मिलकर आपको एकदम हाईटेक और मॉडर्न फील देंगे। स्टीयरिंग व्हील को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। टाटा का नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसके बीच में टाटा का लोगो चमकता हुआ दिखाई देगा, यानी रोशनी वाला लोगो। ये फीचर अब तक सिर्फ बड़ी और महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता था, लेकिन अब यही चीज पंच में भी मिलने वाली है। रात के वक्त जब ये लोगो जलता है तो सच में ड्राइव करने का मजा 2 गुना हो जाता है। अब बात करते हैं आराम की, क्योंकि हमारे यहाँ की गर्मी किसी से छुपी नहीं है। कभी कभी तो हालत ऐसी हो जाती है कि पसीने से शर्ट चिपक जाती है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए टाटा ने पंच में एक ऐसा फीचर देने की तैयारी की है जो आपकी पीठ को राहत देगा, और वो है वेंटिलेटेड सीट्स, यानी सीट से ठंडी हवा आने वाली सुविधा, जो किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए, बाहर सूरज आग उगल रहा है और आप कार में बैठते ही ठंडी हवा का एहसास कर रहे हैं, जिससे आपकी पीठ ठंडी रहती है और लंबे सफर में थकान काफी हद तक कम हो जाती है। इसके साथ ही एक और छोटा लेकिन बेहद काम का फीचर है वायरलेस चार्जिंग। अब चार्जिंग के तारों से छुटकारा, बस फोन रखिए और चार्जिंग अपने आप शुरू। साथ में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा, मतलब फोन जेब में ही रहेगा और पूरा कंट्रोल स्क्रीन पर होगा। लेकिन दोस्तों, अब जिस चीज का खुलासा होने वाला है वही इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स है। अब जरा दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बात होने वाली है सुरक्षा की। टाटा की गाड़ियां वैसे ही अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं टाटा मतलब लोहे की दीवार, लेकिन इस बार टाटा ने सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी पूरा लगाया है। टीजर में आपने गौर किया होगा कि टाटा के लोगो के ठीक नीचे एक छोटा सा कैमरा नजर आता है। अब सवाल उठता है कि सामने कैमरा क्यों दिया गया है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि नई पंच में मिलने वाला है 360 डिग्री कैमरा। जी हाँ, वही फीचर जो आपकी कार के चारों तरफ का पूरा नजारा स्क्रीन पर दिखा देता है। अब जरा असल जिंदगी की सोचिए। आप सब्जी मंडी पहुंचे हैं, चारों तरफ भीड़, पतली गलियां और बीच में गाड़ी पार्क करने की टेंशन। पहले क्या होता था? गर्दन बाहर निकालकर शीशों में झांक झांक कर अंदाजा लगाते थे और डर लगा रहता था कि कहीं बम्पर या साइड में खरोंच न लग जाए। लेकिन अब बस स्क्रीन पर नजर डालिए, आगे, पीछे, दाएं, बाएं सब कुछ साफ दिखाई देगा, जैसे ऊपर से कोई ड्रोन आपकी कार पर नजर रखे हुए हो। ये फीचर नए ड्राइवरों के लिए तो किसी जादू से कम नहीं है, और पुराने अनुभवी ड्राइवरों के लिए भी बहुत बड़ी राहत बनकर आएगा। खासकर हमारे शहरों की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ये 360 डिग्री कैमरा आपकी गाड़ी को बेवजह की खरोंचों से बचाने में बड़ा रोल निभाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। टीजर में बम्पर के नीचे जाली के बीच एक रडार जैसा छोटा सा बॉक्स भी नजर आया है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका साफ इशारा है कि नई पंच में आने वाली है ADAS तकनीक। आसान शब्दों में कहें तो ये एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो हर वक्त आपकी गाड़ी पर नजर रखता है। अभी तक ये सिस्टम सिर्फ बड़ी और महंगी गाड़ियों में ही देखने को मिलता था, लेकिन टाटा ने इसे पंच में देकर सबको चौंका दिया है। अब ये ADAS आपके लिए करेगा क्या? मान लीजिए आप हाईवे पर आराम से ड्राइव कर रहे हैं और एक पल के लिए ध्यान भटक गया, तभी सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक मार दिए। ये सिस्टम खतरे को पहले ही पहचान लेगा और या तो आपको तेज चेतावनी देगा या जरूरत पड़ने पर खुद ही ब्रेक लगाने में मदद करेगा। या फिर मान लीजिए आप मोड़ ले रहे हैं और दाहिनी तरफ कोई बाइक वाला आ गया जो शीशे में नजर नहीं आ रहा। ऐसे में ये सिस्टम आपको पहले ही अलर्ट कर देगा कि रुकिए, वहां कोई है। ये तकनीक सड़क पर आपकी तीसरी आंख की तरह काम करती है। अब सोचिए, करीब 6 लाख से शुरू होने वाली कार में ऐसे हाईटेक सेफ्टी फीचर्स मिलना कितनी बड़ी बात है। मतलब सुरक्षा के मामले में पंच अब सिर्फ एक छोटी कार नहीं, बल्कि चलता फिरता किला बनने जा रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इतना सब कुछ बदल दिया गया है तो क्या इंजन भी बदल दिया गया है? क्या अब ये रॉकेट बनने वाली है? तो यहाँ सच्चाई साफ साफ बता देता हूँ। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, और ईमानदारी से कहूँ तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो चीज सही चल रही है उसे बेवजह छेड़ने की जरूरत भी नहीं होती। नई पंच में वही भरोसेमंद 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो शहर की ड्राइविंग के लिए एकदम सही माना जाता है।
हाँ, 3 सिलेंडर होने की वजह से हल्की फुल्की आवाज या वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, लेकिन टाटा ने इसमें पहले से काफी सुधार किया है। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन रहेगा, और अगर आप भी मेरी तरह बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने से परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए AMT का विकल्प भी मौजूद रहेगा। टाटा का AMT अब पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो चुका है, झटके कम लगते हैं और गियर सही वक्त पर बदलते हैं। और हाँ, जो भाई बहन कम खर्च में ज्यादा चलाना चाहते हैं, उनके लिए CNG वेरिएंट भी शुरू से ही मिलने की पूरी संभावना है। टाटा की CNG टेक्नोलॉजी अब काफी मशहूर हो चुकी है, खासकर उसकी ड्यूल सिलेंडर सेटअप की वजह से। इसमें 2 छोटे सिलेंडर नीचे फिट होते हैं, जिससे डिग्गी में ऊपर सामान रखने के लिए अच्छी खासी जगह बची रहती है। मतलब आम भी मिलते हैं और गुठलियों के भी दाम। CNG में ताकत थोड़ी कम जरूर हो जाती है, लेकिन माइलेज इतना शानदार मिलता है कि रोज के आना जाना करने वालों के लिए पंच CNG जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी। अब जरा उस सवाल पर आते हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में सबसे पहले घूमता है, भाई जेब से कितना निकलेगा? देखिए साहब, आज के दौर में मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। जब गाड़ी में नया डिजाइन हो, ढेर सारे लेटेस्ट फीचर्स हों, 360 डिग्री कैमरा मिले, ADAS जैसी टेक्नोलॉजी हो, बड़ी टच स्क्रीन हो और ठंडी हवा वाली वेंटिलेटेड सीट्स तक मिल रही हो, तो यह तय है कि कीमत थोड़ी ऊपर जाएगी ही। हाँ, टॉप वेरिएंट्स में जहां सारे हाईटेक फीचर्स और लग्जरी तड़का मिलेगा, वहां कीमत में अच्छा खासा फर्क देखने को मिल सकता है। अंदाजा लगाइए कि टॉप मॉडल के लिए शायद 50 से 60 हजार रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। लेकिन जब आप मार्केट में नजर डालेंगे तो समझ आएगा कि इस कीमत पर इतनी मजबूती, इतनी सेफ्टी और इतने फीचर्स एक साथ मिलना आसान नहीं है। अब बात करते हैं मुकाबले की, क्योंकि बाजार कोई खेल का मैदान नहीं बल्कि सीधी जंग है। पंच के सामने कई तगड़े खिलाड़ी खड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंजर है हुंडई एक्स्टर, जिसने लॉन्च होते ही पंच को कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि उसमें 6 एयरबैग और सनरूफ जैसे फीचर्स शुरू से मिलते थे। लेकिन अब पंच फेसलिफ्ट के साथ टाटा ने भी पूरा हिसाब बराबर कर दिया है। अब पंच के पास वो सब कुछ है जो एक्स्टर देता है, और उसके ऊपर ADAS और 360 डिग्री कैमरा जैसे हथियार भी हैं, जो एक्स्टर में अभी नहीं मिलते। इसके अलावा मारुति फ्रॉन्क्स, सिट्रोन C3 और निसान मैग्नाइट भी इसी रेस में दौड़ रही है। लेकिन अगर दिल से बात करूं तो पंच का सबसे बड़ा मुकाबला अब किसी और से नहीं, बल्कि खुद अपने पुराने रिकॉर्ड से है। अब एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात भी करनी होगी, और वो है टाटा की सर्विस। कार वाकई में जबरदस्त बना दी गई है, फीचर्स भी भर भर के दिए गए हैं। लेकिन अगर शोरूम से निकलते ही कोई पैनल ढीला लगे या सर्विस सेंटर पर सही व्यवहार न मिले, तो पूरा अनुभव खराब हो जाता है। इस मोर्चे पर टाटा को अभी भी थोड़ा और काम करने की जरूरत है। अगर कंपनी अपनी सर्विस और क्वालिटी कंट्रोल को और सख्त कर ले, तो फिर इस कार को टक्कर देना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। अगर आपका बजट 6 से 10 लाख रुपए के आसपास है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो देखने में SUV जैसी लगे, मजबूत हो, सेफ हो और जिसमें आज के जमाने के लगभग सारे जरूरी फीचर्स मौजूद हों, तो पंच फेसलिफ्ट आपके लिए ही बनी है। पुराने मॉडल पर अगर भारी डिस्काउंट मिल रहा हो तो मन जरूर डोलेगा, लेकिन मेरी सलाह यही है कि नए सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फीचर्स भविष्य के लिए बहुत मायने रखते हैं। टाटा ने साफ संकेत दे दिया है कि वह रुकने वाला नहीं है। पंच उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है और इसे नंबर 1 बनाए रखने के लिए कंपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मेरी नजर में यह कार शहर में रहने वालों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें रोज ट्रैफिक से जूझना पड़ता है, लेकिन वीकेंड पर थोड़ा बहुत घूमने का मन भी रहता है। कॉलेज जाने वाले युवा हो, छोटा परिवार हो या फिर पहली कार खरीदने का सपना देखने वाले लोग, सभी के लिए यह एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आने वाली नई टाटा पंच की पूरी कहानी, एकदम देसी अंदाज में। मैंने कोशिश की है कि हर बात, हर पेंच और हर पुर्जे की जानकारी आपको आसान भाषा में मिल जाए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस नए देसी लोहे पर भरोसा जताएंगे या किसी और गाड़ी की तरफ रुख करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मन में कोई सवाल या डाउट हो तो बेझिझक पूछिए, हम यही हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई कार और ढेर सारी नई बातों के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित ड्राइव कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।